आज हमारा सौभाग्य बा कि जन स्वराज के एकमा के चुनाव प्रधान कार्यालय जौन खुलता देव कुमार जी हमनी के उम्मीदवार बड़े यहाँ का एजा के प्रधान कार्यालय के उद्घाटन के हमरा मौका देनी। हम एकरा के उद्घाटन करतानी। हमार शुभकामना बा कि देव कुमार जी ज़्यादा से ज़्यादा मत से जन स्वराज के एजा से जितावस आ बिहार विधानसभा में जास। हमारा एक और निवेदन बा कि एकरा बगल में ही माझी क्षेत्र बा जो है सड़क से उन्हें देख सकता रह, जहाँ से हम उम्मीदवार बानी यदुवंश गिरी, हमारा के जनरली लोग कहेला वाईवी गिरी, हमारा के भी लोग वोट देव आ हमनी के दोनों भाई के एजा से जिता के एकमा आ माझी के दोनों विधायक बना के जब दी तो एक बात जान लो, एक होला एक आ फिर एक होला एक आ दोनों मिला देव तो हो जाइए 11। तो देव कुमार बाबू आ हम एक एक करके जब जीतब सब तो हमनी के शक्ति हो जाइए 11 के आ दोनों मिला के माझी के आ एकमा के इतना विकास हम लोग करेंगे। आ एक बात और जान लो, कितना डिसिप्लिन आ कितना सौहार्द हमारा पार्टी में बा। माझी से उम्मीदवार रहन हमारा अध्यक्ष बच्चा राय जी, एकमा से उम्मीदवार रहे हैं ललित तिवारी जी, हमारे तिवारी जी अभिषेक तिवारी हमारे क्षेत्र माझी से उम्मीदवार थे। रमेश गिरी जी एकमा से उम्मीदवार थे। लेकिन जब पार्टी ने किसी एक के कंधे पर जिम्मेवारी दे के उसको चुनाव लड़ने का टिकट दे दिया तो हम लोग सब लोग मिल गए हैं। कोई विभेद नहीं है, ये अन्य पार्टियों में नहीं है। अन्य पार्टियों में ऐसा कल्चर नहीं है, वहाँ सर उठौल भी हो रहा है। एक एक क्षेत्र में दो पार्टी जो संगठन बनाए हुए हैं, दो आदमी को टिकट मिल गया है। किसको टिकट मिल रहा है, भीतर घात चल रहा है, क्या हो रहा है। हमारे पार्टी में ऐसा नहीं है। हमारी पार्टी शुद्ध पार्टी है। यहाँ कलेक्टिव विजडम है। यहाँ हम लोग एकरूपता लाना चाहते हैं, सर्वधर्म लाना चाहते हैं। यहाँ न जात न धर्म के रूप में कोई हमारे यहाँ प्रचार होता है, न कोई प्रोजेक्ट होता है। 5 वर्ग में हम लोगों में बांट के समाज की अकलियत, हमारा अति पिछड़ा, शेड्यूल कास्ट, हमारा अगड़ा, हमारा पिछड़ा, 5 भाग में सामान्य रूप से टिकट बांटा गया। आप लोग देख लीजिए कैसे लोगों को टिकट दिया गया है। टॉप लॉयर, टॉप डॉक्टर, सामाजिक सेवा करने वाले, सीजन पॉलिटिशियन जिसको कोई भ्रष्टाचार से और सेल्फ अर्निंग से कोई मतलब नहीं है, और सबको समानता के अनुसार यादवों को भी हम लोगों ने टिकट दिया है। लेकिन कैसा यादव, जो काबिल यादव है, पढ़ा लिखा यादव। लोग कहता था कि यादव लालू जी के हो गए हैं, नहीं, ऐसी बात नहीं है। 30% 35% पढ़े लिखे यादव और 80% अकलियत। एमओआई भ्रष्ट हो चुका है। एमओआई में अब दम नहीं रह गया है। हमारे अकलियत तेल रूप जो तेल थे एमओआई के, वो निकल चुके हैं और जन स्वराज की तरफ मुड़ चुके हैं। अब उनको मोदी के डर से राजद में जाने की आवश्यकता नहीं है। प्रशांत किशोर जी ने एक तीसरा विकल्प खोल दिया है। इसी में ज़्यादा से ज़्यादा अकलियतों का ये है। पढ़े लिखे यादव भी हमारे आ गए हैं। तो करीब 40-50% वोट जो एनडीए का है हमारे तरफ झुक गया है, और 30-35% वोट जो इंडिया का है वो भी हमारे तरफ झुक गया है। देखिए प्रशांत जी की जो मीटिंग में जो भीड़ होती है, किस कदर भीड़ होती है, किस तरह लोग रोड पर उनको रोक देते हैं। तो कितना हुआ ये 40-50% इंडिया का वोट और 30-35% राजद का वोट। तो थोड़ा जोड़ लीजिए तो हम लोगों को 50%, 60%, 65% वोट जो पोल होने जा रहा है, जो 2025 के नवंबर में गिरेगा, वो हमको आएगा। बाकी जो लोग हैं, छोटे भाई बड़े भाई, इन लोगों को उसी में सेकंड थर्ड की आपस में लड़ाई है। बिहार में भाजपा का कोई नेता ही नहीं है। आपको मालूम है नीतीश जी नेता थे, नीतीश जी का भी डिक्लाइन स्वास्थ्य के रूप से हो गया है। भाजपा का कोई नेता, भाजपा वाले गुजरात वाले पनप नहीं दिए हैं। सुशील मोदी सबसे बड़े नेता भाजपा के थे। उनके मरने के 5 वर्ष पहले से भाजपाइयों ने उनको संट कर दिया, तीसरे बेंच पर बैठा दिया। क्यों बैठा दिया? ताकि अमित शाह जो गुजरात के हैं और नरेंद्र मोदी गुजरात के रहमो कदमों पर बिहार की बीजेपी चले। इसलिए बीजेपी में कोई
अच्छा नेतृत्व पनपने नहीं दिया। लेकिन सर एकमा और मांझी में कहा जा रहा है कि बहुत बड़े बड़े धुंधर है। आपकी पार्टी सर नहीं है, लेकिन एकमा विधानसभा और मांझी विधानसभा दोनों में बड़े बड़े बाहुबली लोग चुनाव लड़ रहे हैं। क्या कहेंगे सर, कैसी लड़ाई होगी यहाँ पर इस बार? सुनिए, इस बार जनता समझ चुकी है, बाहुबलियों के साथ कुछ बोलेगी नहीं, लेकिन चुप से जाके जनसुराज को वोट दे दी। जब बाहुबलियों को देख चुकी है जनता, ऊब चुकी है। और एक बाहुबली जो आ रहे हैं, जिसका इशारा आप कर रहे हैं, जो 2-3 चुनाव तो वो हार ही चुके हैं। लेकिन कोई बात नहीं, लड़े, उनका अधिकार है, चुनाव सबको लड़ना चाहिए। सब बात जनता सर, आपके सामने एक तरफ जहां महागठबंधन से सत्येंद्र यादव है, वहीं एनडीए से रणधीर सिंह है और निर्दलीय ताल ठोक राणा सिंह भी ठोक दिए हैं। तो आप और आपकी पार्टी दोनों पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप अपने आप को कहाँ पा रहे हैं सर? हम सबसे ऊपर पा रहे हैं। प्रथम स्थान जनसुराज का, पहले ही वोट जोड़ा दिया ना। किस तरह से जनसुराज को सबसे ज़्यादा वोट आ रहा है इस चुनाव में, साइलेंट वोट इतना है, अंदर अंदर सुनामी आया हुआ है, लहर चल रहा है। जिस तरह 1977 में जब प्रकाश आंदोलन के बाद जो चुनाव हुआ था, तो कहाँ गया जात पात, कहाँ गया धर्म, कहाँ गया बाहुबली, सारे धराशायी हो गए थे और जनता दल के उम्मीदवार सब जीत गए थे। उसी प्रकार ये प्रशांत किशोर के जो प्रयास जो उन्होंने किया है, इस प्रयास का असर गांव-गांव तक, बच्चों तक, महिलाओं तक फैल चुका है। अंदर करंट चल रहा है। राइटिंग अब दीवार पढ़िए, दीवार पर क्या लिखा हुआ है, जो नहीं समझ पा रहा है वो अहंकार में है। अहंकारी लोगों को इनको पता चल जाएगा जब 14 तारीख को गिनती होगी। देखिएगा, जनसुराज को 150 से लेके 200 तक सीट आने जा रही है और जनसुराज की सरकार बनेगी। और जैसे ही सरकार बनेगी, ये जितने भ्रष्ट मंत्री हैं, भ्रष्ट पदाधिकारी हैं, इन पर कानूनी हम लोग कार्रवाई करके सबको पकड़ेंगे और जितना पब्लिक मनी खाया है उसको डकरवाएंगे और इनको जेल भेजेंगे। ज़्यादा दिन दूर नहीं है, पर आप देख लीजिए क्या होने वाला है बिहार में। जनता का साथ चाहिए, जनता का आशीर्वाद चाहिए। जनता आशीर्वाद दे, जो कि दे रही है, हम लोग देख रहे हैं। जनता का आशीर्वाद मिलते, सरकार बनते, ये सब कार्रवाई शुरू हो जाएगा। आपका वीडियो नॉमिनेशन का जब हम लोगों ने अपलोड किया था, उसमें बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था आपके मतलब जो आपने स्पीच दिया था उसको लेकर के, कि पूछिएगा इनसे कि कितने सारे गरीबों का वकालत इन्होंने फ्री में किया है। बहुत सारा, उनको पूछिए कि मैं ऐसे ही शिखर पर नहीं पहुंच गया हूँ वकालत में 30 वर्षों से। गरीबों का मैंने बहुत मुफ्त में केस किया है। अमीरों से ज़रूर पैसा लिया हूँ, बाहुबलियों का भी केस किया हूँ, उनसे भी पैसा लिया हूँ, लेकिन गरीबों से। और जिस दिन से जनसुराज से जुड़ा हूँ, उस दिन से तो हमारी कमाई 1/4 हो गई है। ज़्यादा केस तो मांझी, एकमा, छपरा जिला केस तो ऐसे ही फ्री में लड़ रहे हैं।